नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगझो नामक शहर में आयोजित होने वाले एक बहुत बड़े एग्जीबिशन में जिसे बोलते हैं सिनोपेक। पैकेजिंग से रिलेटेड ये एग्जीबिशन है। मेरे पीछे आप लगी हुई मशीनों को देख करके अंदाज भी लगा सकते हो कि इस एग्जीबिशन में वो सारी मशीनें आ रखी है जो आपके डेली यूज में होने वाले सभी आइटम्स की पैकेजिंग करती है। अगर आप कुछ पी रहे हो तो उस कैन को बनाने के साथ साथ उस कैन को पैक करने की मशीन कैसे होती है। अगर आप कुछ लिक्विड के अलावा पाउडर में यूज करते हो, जैसे वॉशिंग पाउडर है, तो उसको कैसे पैकेज किया जाता है। वर्टिकल पैकेजिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल पैकेजिंग क्या है, वैक्यूम पैकेजिंग क्या है, जो वेयर ऊपर लगता है उसकी यहाँ प्राइसिंग क्या है। इसके अलावा कुछ भी पानी की बोतल हो या फिर आपका लिक्विड का कोई बोतल है, उसका ऑटोमेटिक कैप की लॉकिंग करनी है, या फिर कुछ भी जो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर काम में आने वाली मशीन है, उनको मैं इस एग्जीबिशन में कवर करके आपको डिटेल से दिखाऊंगा। फिलहाल ये भी बताऊंगा कि भारत में बिकने वाली जो मशीनें हैं उनको कम्पिटिटिव तौर पे आप यहाँ देखते हो तो कितनी प्राइसिंग डिफरेंस है और यहाँ की मशीनों की क्या क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीदते हो तो आप अक्सर कितना पैसा बचा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें डिटेल से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करिए सिनोपेक नामक ये एग्जीबिशन जो चाइना के ग्वांगझो नामक शहर में हो रहा है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हॉरिजेंटल आपको मैं पैकेजिंग की चीज़ बताता हूँ। जैसे आपके घर पे अगर इस तरीके का कोई दस्ताना होता है या फिर कोई मोजा होता है, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली पैकेजिंग में डालना है, तो ये जो छोटी मशीन है ये बड़ी काम की मशीन है। इसके अंदर डायरेक्टली नीचे की तरफ प्लास्टिक का रोल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का रोल लगा हुआ है। ये रोल जैसे ही ऊपर की तरफ आता है ये ऑटोमेटिकली इसको पैकेजिंग के लिए तैयार कर देता है और यहाँ पे आपका रेडी प्रोडक्ट आ जाता है। ये मशीन ऊपर से फिलिंग करने के लिए है, जैसे आपके कोई नमकीन, भुजिया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऊपर से इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है इसके अंदर सामान डलता है और ये पैकेज करके उसको नीचे की तरफ से निकालता है। ऊपर 10 का वेयर लगा हुआ, ये आपको एक वर्टिकल पैकेजिंग के लिए देखने को मिल रहा है। इधर भी पैकेजिंग दो तरीके की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें आपको एक एक कवर करके बताऊंगा। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो, पैकेजिंग से रिलेटेड आप नहीं भी हो, तो भी आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएगी जैसे आप सोचोगे कि हाँ, हमारा वीडियो देखने के बाद एजुकेशनल पर्पज़ से भी काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आई। तो इसके बाद इन फ्यूचर अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी मशीनरी भी यूज करते हो या फिर उसको सेल करते हो या कुछ भी इस तरह से बिजनेस बनाते हो, तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल जो फर्स्ट फैक्ट्री मैंने विजिट करके आपको दिखा, उनके बहुत सारी और भी मशीनें थी। उन मशीनों का आपको कैटलॉग चाहिए, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दिखा रहा हूँ। ये है वर्टिकल, जितनी भी मशीन है वर्टिकल पैकेजिंग का। और इसके अलावा मैं नीचे वाला जो दिखा रहा हूँ ये है हॉरिजॉन्टल पैकेजिंग की। अगर आपको बात करनी है हॉरिजॉन्टल वालों के, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। Hi everyone, this is Songchu Machinery from Foshan Songchu, and as you see, this was our pre-made vacuum packing machine for some cooked meat and for some food needed to save longer. As you see, we have 4 stations and also 4 vacuum chambers. So this machine was also made in our Zhejiang Songchu factory. So welcome to contact us from Songchu Machinery. Thank you. ये वाली जो वैक्यूम मशीन इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अभी, उसका इंडिया में अभी के समय बहुत डिमांड है। लगभग 90,000 RMB चाइना की प्राइस है, जिसके अंदर ये मशीन यहाँ से बिकती है। डिपेंड करता है आप उसकी क्या स्पेसिफिकेशन लेते हो। जैसे ये अभी जो है 150 mm का पाउच लेकर के इसकी पैकेजिंग करती है। जो नीचे की तरफ रखा हुआ ना, नीचे वाला, वो 150 का है। इसका जो मैक्सिमम है वो 200 तक जाता है, 200 तक का ये वैक्यूम कर देता है। और लोवेस्ट के अंदर बात करो तो भी ये बहुत ही लो नीचे तक चला जाता है और वो काफ़ी बेहतरीन है। व्हाट इज़ द मिनिमम? मिनिमम में 90 mm का पाउच ये वैक्यूम कर देता है। और इसके अंदर आपको पहले से ये बने हुए जितने भी पाउच है ये डालने पड़ते हैं, तभी ये वैक्यूम करेगा। और ये अच्छी मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इनकी जो कंपनी है वो अलग अलग मशीनें बनाती है और अलग अलग इनकी ब्रांचेज है। चेंदू में भी है, चांगसी में भी है। और ये यहाँ पे कई बार जो होता है केटरिंग का जिनका काम होता है उनके लिए ये मशीन बड़ी काम की है। वहाँ से ये मशीन तैयार होती है। एक कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको मिठाई डाल करके पैक करके देना है, तो इसमें मिठाई डाल दिया, उसके बाद में ये मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको सील कर देती है। उसके ऊपर की तरफ उसका जो
माउथ है ऊपर का, उसको बंद कर करके इस तरफ से निकाल देती है। पीछे की तरफ इस कंपनी की बहुत सारी अलग अलग मशीनरी जितनी भी है उन सब के बारे में इधर कुछ पिक्चर्स भी लगाई गई है। बाकी मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इन पे आप बातचीत करके इनसे कैटलॉग मंगवाइए, इनसे और जानकारी ले सकते हो। इस तरफ जो छोटे छोटे चूरन वगैरह है उनकी पैकेजिंग के लिए ये मशीन काम की है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही हार्ड देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ से देखिए पेपर है वो अंदर की तरफ जा रहा है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर सामान डलता है और ये पैक होता है और यहाँ से अंदर की तरफ निकल के आ जाता है। फिलहाल ये जितना बन रहा है देखिए इस तरीके का, चाहे नवरत्न तेल हो, चाहे इसमें चटनी डालो समोसे की या कुछ भी डालो, ये सभी जितनी भी चीज़ें आज तक आपने देखी है वो सभी इनसे ही बन के आती है। चाहे आप मेयोनीज खाते हो या नमक की पाउच आपने देखी होगी या चीनी की जो पाउच आपने देखी होगी, वो सभी अल्टीमेटली यहीं इन्हीं मशीनों से बन करके आपके वहाँ तक पहुँचती है। यह एक मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉरिजेंटल पैकेजिंग का है। जैसे कई लोग ब्रेड का एक एक ब्रेड है उसको रख करके पैक करके भेजते हैं, तो देखिए मेरे सामने ये जो मशीन देखने को मिल रही है ये भी इसी कंपनी की है और हॉरिजेंटल पैकेजिंग के काम आती है। बहुत सारे फैक्ट्री वालों का कहना है कि लेबर से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो लेबर काम सही से नहीं कर रहे, एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह सही से नहीं रख रहे हैं। देखिए इस तरह के जो आपको रोबोटिक्स आर्म्स बनी हुई देखने को मिल रही है, इंडस्ट्री पर्पज से ये बहुत ही बेहतरीन है। इस तरीके से इसके अंदर जो आप प्रोग्रामिंग करोगे उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये सामान को रख सकता है, रखने के बाद उस सामान को जचा भी सकता है। इस तरीके से डिटेल से एकदम प्योर एक्यूरेसी से आपका सामान ख़राब नहीं होने देगा। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे भी आपको देखो इसी तरीके के ये आर्म्स देखने को मिलते हैं जिनका काम है एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह की तरफ रखना। कुछ भी फ्रेम कर सकते हो, इसका डायामीटर चेंज हो सकता है। अभी जैसे इसके नीचे की तरफ जो 2 प्लेट लगी है जो वैक्यूम करती है, वो 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना केजी का आपका वजन है उसके हिसाब से। अगर बात करो तो ये सबसे छोटा आपको रोबोटिक आर्म देखने को मिल रहा है, वो बड़े वाले थे, ये बिल्कुल छोटा है और इसके जो पाउच है वो भी छोटे हैं, इस तरीके के छोटे पाउच है। तो आपका अगर छोटे पाउच का काम है तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से वहाँ रखता है। वहाँ रखने के बाद जब ये एकदम पर्याप्त इनकी जैसी प्रोग्रामिंग करोगे दोस्तों वैसे कर लेता है। फिलहाल ये जो काम करने वाली जो कंपनी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे बातचीत करो। I'm Kyle from Wenner. I'm going to introduce our products and a company specializing in the fertilizer and packaging lines. Okay, so here are the 3 main products we have shown today. So for this one, it's the 30 kg fertilizer, which is for the boxes that are light, and that one is 50 kg fertilizer, which can movable. It is movable and the speed is faster. It can reach 10 to 50 times per minute. And that one is the 70 kg fertilizer, and it is for the heavy products, which can reach 70 to 180 kilograms products. So we also have shown the sorting line. You can see you can identify the different boxes and sorting them into the different fertilizer and stack them. So we are a fertilizer manufacturer for about 20 years. ये कॉन्टैक्ट नंबर है इस रोबोटिक आर्म वाली कंपनी का। वैसे तो ये कंपनी तोंगवान की और ये जितने भी चीज़ें हैं ये तोंगवान में अधिकतम बनती है। अभी जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपके घर में जितने भी बोतलें आती है, चाहे पानी की बोतल आती है, चाहे दवाई की बोतल आती है, पेस्टिसाइड की बोतल आती है, उन सब के ऊपर इस तरीके का जो लेबल एंड स्टिकर चिपका रहता है वो चिपकाने का काम करती है ये वाली मशीन। फिलहाल ये मेरे सामने लगी हुई है, आप इसे देख सकते हो। इसके अंदर का किस तरीके से काम होता है, फिलहाल यहाँ पे ये जो रोल रखा है ऐसा रोल होता है, ये रोल अंदर से आता है और यहाँ से सीधा चिपकने का काम शुरू हो जाता है। ये जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही प्रोडक्ट ऐसे यहाँ से गुजरेगा वो प्रोडक्ट यहाँ से ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेट हो जाएगा और ये इसके ऊपर चिपक जाएगा और जैसे ही चिपक जाएगा प्रोडक्ट आगे की तरफ आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा इसके नीचे की जो ये लेयर होती है वो आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो जैसा यहाँ रोल बना वैसा यहाँ रोल बन जाएगा, उसके बाद आप उसको निकाल करके बाहर ले जा सकते हो। इस कंपनी की, वैसे ये कंपनी चांगसू की है, इनकी और भी बहुत सारी मशीनरीज यहाँ पे लगी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो एग्जीबिशन होता है उसमें बहुत सारी मशीनें नहीं भी आ पाती है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कुछ इस प्रकार है, आप बातचीत करिए, ईमेल करिए और इनसे कैटलॉग मंगवाइए। वीडियो के बीच में एक चीज़ ये बता देता हूँ, बहुत सारे जो एग्जीबिटर्स यहाँ लगे हैं जिनको मैं आपको कवर करके नहीं दिखा पा रहा हूँ।
मगर जितना भी मैंने विजिट किया है और भी चीज़ें हैं, एग्जीबिशंस हैं, इन सब के कैटलॉग्स मेरे वेबसाइट्स पे आप जाकर के भी निकाल सकते हो। विजिट करिए niranjanchina.com। फिलहाल देखिए सामने की तरफ फिर से एक वैसी ही पैकेजिंग की मशीन देखने को मिल रही है जो यहाँ पे लगी हुई है, और ये नॉट ओनली पैकेजिंग कर रही है नॉर्मली, बट वैक्यूम भी कर दे रही है। जैसे इसके अंदर ये इन्होंने खाने का आइटम डाला ट्रे के अंदर, उसके बाद इसको पैक किया और वैक्यूम किया, दोनों काम किया। तो मैं जैसे इसको आगे से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से ये यहाँ पैकेजिंग हो रहा है, ये पैकेज हो गया। इसके बाद में इधर वाली जो मशीन है वो मुझे ऑलमोस्ट सेम सी की लग रही है। हाँ, ये भी देखिए ये सेम सी है। वो पैकेजिंग के बाद वैक्यूम वाली इन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, तो ये इसके अंदर डल करके यहाँ पे आ गया और फिर कटने का काम शुरू हो जाता है यहाँ पे। वैसे ये कॉन्टैक्ट नंबर है उस कंपनी का जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये इस तरफ से इंग्लिश में आप देख सकते हो। Hello, we are from Shantou, Guangdong On My Way Machinery, and here are all our packing machine. Let's take a look. This is for the ready pouch machine. You can pack like the granulary, powder, and the liquid products. It all depends on you. इधर भी इनकी एक मशीन लगी हुई है, सामने की तरफ भी आपको इनकी मशीन देखने को मिलती है। बाकी अगर आप इनका कैटलॉग खोल के देखते हो तो दोस्तों इनके कैटलॉग के अंदर तो बहुत सारी अदर मशीनरीज ये बनाते हैं, कस्टमाइज भी कर देते हैं। और जो जेली की कैंडी होती है उसकी भी मशीन्स पैकेजिंग के अंदर काम में आती है, और बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी जाती है। चलिए मैं इनका आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाता हूँ, बातचीत करिए और मशीन्स की जानकारी लीजिए, प्राइसिंग पता करिए। जो कंपनी मैंने आपको दिखाई, इस कंपनी से भारत के बहुत सारे व्यापारी जेली पैकिंग मशीन खरीदते हैं, और वो मशीन आज के दिन इंडिया में जो जेली का जो छोटे छोटे कप आते हैं उनके अंदर अलग अलग कैंडी टाइप की डाल करके, चॉकलेट टाइप की डाल करके उसको बेचा जा रहा है। हॉट सेलिंग आइटम है इंडिया के अंदर। वो जो पैक करने की मशीन है इसी कंपनी की बनी हुई होती है। मतलब बाकी लोग अपने OEM करके ले जाते हैं, अपना ब्रांड उसके ऊपर लगवा करके खुद के ब्रांड के नाम से खरीद करके ले जाते हैं। तो ये एक फोसान की कंपनी है जो यहाँ पे 1 मिनट में 50 पाउच निकालने की यहाँ पे ये मशीन लगाई हुई है। इसके अंदर जो पाउच होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 50 mm से लेकर के 180 mm की साइज़ में ये यहाँ पे वर्टिकल प्री मेड पाउच की पैकिंग करती है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, प्री मेड पाउच की पैकिंग एंड फिलिंग का काम वहाँ पे होता है। ये जो मशीन है इसकी जो प्राइसिंग है वो है 80,000 जो चाइनीज़ RMB बोलते हैं, जिसको पावान बोलते हैं चाइनीज़ भाषा में, और 80,000 बोलिए हिंदी में अगर बात करें तो 80,000 RMB की। ये जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है ऑटोमेटिक ट्यूब फिलिंग की मशीन। देखिए यहाँ से अगर आप बात करते हो तो जो ट्यूब है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चली जाती है। इसके बाद ये यहाँ पे आती है, यहाँ पे इसकी फिलिंग होती है इस जगह पे। यहाँ से आते हुए ये यहाँ पे इसका ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से यहाँ से सिल दिया जाता है। उसके बाद ये आगे की तरफ चला जाता है। फिलहाल ये आप डिटेल से मेरे साथ यहाँ पे देख रहे हो इनकी ट्यूब फिलिंग मशीन। ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका जिनका मैं अभी आपको बताया, वह जो ट्यूब फिलिंग प्लस जो छोटी वाली साइज के अंदर मिलने वाली पैकेजिंग वाली। देखो जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर जितना भी चटनी है, केचप है, पाउडर्स है, ये सब इसमें पैक हुआ हुआ है। ये यहाँ पे मैं सैंपल्स लगे हुए हैं वो दिखा रहा हूँ डिटेल से आपको। किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड हो, पाउडर हो, कुछ भी जो चीज़ आप पैक करना चाहते हो तो ये वाली मशीन बहुत काम की मशीन है। इसके अंदर सामान जाता है, ये अपने आप से नापता है, जितना इसके अंदर डालने की ज़रूरत है ये उतना ही डालेगा, और उसके बाद में ये उसकी पैकेजिंग करके रख देता है और बाहर छोड़ देता है। अगर आपका समोसे का बिजनेस है, कचौरी का बिजनेस है, तो सुबह ही इस तरीके की एक छोटी मशीन खरीद लीजिए, और उसके बाद में पैकेजिंग को तैयार करके जैसे कोई आता है तो एक पाउच उसके साथ दे दीजिए। अलग से बार बार थैली पैक करने का सिस्टम नहीं रहेगा। असेंबली लाइन के अंदर ये वाली मशीन भी काम में आती है। जब बहुत सारे बॉक्सेज इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वैक्यूम के साथ उसको सक करके उठाती है और इधर इस चैनल पे रख देती है, फिर वो आगे की तरफ चला जाता है। ये जो वेयर आप देख रहे हो, कभी भी आप चाइना की कंपनी से डील करते हो तो ये उस फैक्ट्री से पूछना कि क्या ये वेयर भी आपका है। मतलब ऑलरेडी इस बिजनेस में तो आपको सब चीज़ें पता है, बट अगर कोई नया आ रहा है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। ये जो कंपनियाँ होती है, ये नीचे की मशीन और ये ऊपर का जो वेयर आपको देखने को मिलता है, ये अलग अलग कंपनियों का होता है। ये उसको असेंबल करते हैं एक साथ एक जगह। तो आपको अगर इसको अपने लिए स्पेशली डिज़ाइन करवाना है, आप कहोगे कि नहीं हमें तो ये जो वेयर चाहिए ये एक रेपुटेटेड ब्रांड का चाहिए, तो आप इनको बोल करके स्पेशली वो भी लगवा सकते हो। जो इसीदा और यामोटो करके कंपनी है, उनका बहुत ज़्यादा मतलब एक रिलायबल प्रोडक्ट माना जाता है। फूड पैक की ये जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीन है, उनके अंदर
फिलहाल भारत में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गुजरात के अंदर इन मशीनों को तैयार कर रही है। तो उन मशीन्स को भी अगर आप देखते हो तो मैं अब अगर प्राइस कंपैरिजन में बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली ऐसे बता देता हूँ, पर्टिकुलरली मशीन की बात नहीं करता, बात करते करते मैं आपको मशीनें भी दिखाता जा रहा हूँ, तो आप मशीन देखते जाइए और बात भी सुनते जाइए। पर्टिकुलरली अगर आप बात करो तो जो क्वालिटी इंडिया में बन रही है उस क्वालिटी की मशीन अगर आप चाइना से खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, और अंडर बिलिंग जब होके आपका आइटम आपके वहाँ तक पहुँचता है तो वो आइटम और भी आपको रीजनेबल बनता है और अफोर्डेबल बन जाता है। और उसकी रही जो प्राइस के अलावा सर्विस की बात कि मशीन कैसी होती है, तो मशीन ऑलमोस्ट जो आज के समय चाइना में बनती है वो अच्छी होती है। पहले हो सकता है थोड़ी चीप क्वालिटी की, प्राइस के साथ साथ उनकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता था, बट अभी के समय जो मशीन्स नॉट ओनली इन पैकेजिंग बट अदर भी इंडस्ट्री में बन रही है वो सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बन रही है चाइना के अंदर। Everyone, this is our pre-made bag packing machine. First station is the bag packing, that one. And second station is the filling system. And station also is the backup filling station. And the last one is the conveyor. This is our pre-made bag packing machine. It can use for zipper bag and without zipper. And the capacity of 1 minute is about 0 to 40 bags per minute. And you can, for the sealing, for the conveyors. You also use for this kind of bag like zipper bag and without zipper. ये इस मशीन का कॉन्टैक्ट नंबर है। नॉर्मली जो पेंट होता है वो आज तक आपने इसी तरीके का देखा होगा ना, बिल्कुल सिंपल तरीके का। अभी क्या है ना, इस तरीके की लकड़ी के स्टाइल का पेंट होने लग गया है, और ये एक फैक्ट्री है जो ये सारे बनाती है। बाकी मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, वैसे ये हैनान की कंपनी है और इन्होंने अपना सामान बेचने के लिए ग्वांगझो एंड शंजन में भी ऑफिस बनाए हुए हैं। देखो एक ये शानदोंग की कंपनी और है जो आपकी फैक्ट्री का ऑटोमेशन में बहुत बढ़िया से काम आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने अपने अलग अलग रोबोट्स लगाए हैं। ये वाला जो रोबोट है 30 किलो का सामान उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखेगा। इसी के अलावा जो सामने आपको जो येलो कलर के देखने को मिल रहे हैं उनका जो कैपेसिटी है वो लोड है 300 kg। ये वाला जो है 300 kg का आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो 300 kg कोई भी सामान है कहीं भी आप रख सकते हो। इसका ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। अभी फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूंगा, रोबोटिक आर्म वाली कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर। वैसे ये शानदोंग की कंपनी है। इंडिया के अधिकतम लोग जो है ग्वांगडोंग के अंदर की कंपनी खरीद उससे सामान खरीद लेते हैं, बट ये शानदोंग वाली कंपनी भी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। Hello everyone, I come from Anhui Zhongming 科技有限公司。We have handle inkjet printer. You can buy machines from me. ये इनका सबसे छोटा प्रोडक्ट है जो लगभग 400 इनके चाइनीज़ आरएमबी के करीबन का आता है, और इसमें आपको चालू करने के बाद बस नीचे इसको खड़ा करके ऐसे आपको इसमें प्रिंट करना होता है नीचे। इसके बाद में इसकी अलग अलग आपको देखने को मिलता है, इस तरीके का भी आता है। इससे भी आप यहाँ पे बस इसे मूव करना नीचे, आप प्रिंट कर सकते हो। इसकी अलग अलग ये वेराइटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। भारत में अगर किसी ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया है तो ये वाला आइटम आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है। लगभग 400 से शुरू होता है इनका, और फिर 600 के करीबन इनके इस तरीके के आइटम्स आते हैं जो बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। बड़ी अगर किसी साइज़ पे आपको प्रिंट करना है कोई कार्टून वगैरह पे, तो ये वाले आपके काम के होते हैं। इधर भी इनके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और ये वाले आइटम्स बेचना चाहते हैं। आप मुझे यकीन पता है बहुत सारे लंबे टाइम से ये वाला आइटम्स भारत में बेचना चाह रहे हैं, मगर आपको सही फैक्ट्री नहीं मिल रही थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मशीन दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी एक अलग मशीन है। इसके अंदर इस तरीके से जो प्लास्टिक है, जो बनी हुई बोतल्स है, वो बोतल यहाँ पे आ रही है। ये आने के बाद अंदर की तरफ चली जाती है और यहाँ से उसके ऊपर प्लास्टिक का रैप लगना शुरू हो जाता है। जी हाँ, रैप हो जाता है। यहाँ से प्लास्टिक रैप होने के बाद यहाँ से इसके अंदर हीट वेव्स के साथ में उसको अंदर से निकाला जाता है, और ऊपर से ये इस तरीके का चिपक के बन के तैयार हो जाता है। आपके घर जो मतलब ग्रुप्स में कई बोतल्स आई होगी तो वो इसी तरीके से प्लास्टिक के अंदर चेप के भेजी जाती है, और यही आप पूरा मतलब इस तरीके के स्प्रे वाली बोतल हो या कुछ भी हो, इस तरीके की मशीन से करते हैं। आप देख सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आगे दूंगा। Okay. Hi, I'm Sandy. I'm from Ruian Huadong Machinery, and we are major product machine is heat sheet machine. See, this is all our samples here. This is all single pack. We also can make group pack. If you have any products, we also can make the machine customized.
from raw requirement. ये इस हीट सिंकर मशीन का कॉन्टैक्ट नंबर है। ये एक वुहान की कंपनी है जो ये वाले आइटम्स और सस्ते में बना के दे रही है। 220 RMB के करीबन का बता रहे हैं और ये मतलब जितने भी हैं सस्ते में दिखा रही है। तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूंगा। इसके अलावा जो लेजर प्रिंटर्स भी इनके पास में देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के जो अंडे पे प्रिंटिंग करी जाती है। और यहाँ पे शॉर्ट्स में सिंपल ही तरीके से आपको इसके ऊपर अगर लेबल चिपकाना है तो मैं अगर यहाँ फिर से लेबल चिपकाना चाहूँ तो इसको यहाँ पे रखना है और इसको जैसे ही नीचे किया जाएगा ये इस पर लेबल चिपका देगा। तो ये देखिए इस तरीके से लेबलिंग करने का काम अपने घर पे करना है तो ये छोटी सी मशीन आपको लेबलिंग का काम भी करा देगी। बहुत ही काम की मशीन है इनके पास, जितनी भी है वो सभी। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मशीन थी ना जो ये मैंने दिखाई, ये 1300 RMB की है जो इंडिया के लगभग 15,000 रुपये के करीबन की बनती है। अभी मैंने जो प्रिंटर की आपको दुकान दिखाई जिसमें लेजर प्रिंटर भी था और हैंड वाला प्रिंटर भी था और इसके अलावा जो मतलब 2-3 तरीके की अलग अलग चीज़ें थी। ये जो दुकान थी बिल्कुल लास्ट के किनारे पे थी। तो अगर आप कभी भी एक्सपो में आते हो तो हमेशा सबसे जो लास्ट का किनारे में जो लाइनें होती है उनमें जाया करिए। देखिए एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये 11.1 नंबर का हॉल है। जैसे ही हॉल में इंटर होते हैं तो यहाँ जो मेन दुकान होगी वो तो भाई बहुत महंगी होगी, इंडिया के मार्केट के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। बट आप अपने एक्सपो की शुरुआत ही किया करिए यहाँ से, इस कोने से। तो ये कोने में जितनी लाइनें हैं उन लाइनों में जो दुकानें होती है वो ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको आइटम देती है। अफोर्डेबल का मतलब ख़राब नहीं है दोस्तों, अफोर्डेबल का मतलब है जो इंडिया के मार्केट में ईजिली आप बेच सकते हो और उसमें मुनाफा कमा सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप बाकी ये जो सामने की तरफ आपको दुकानें दिखाई पड़ रही है जो फैक्ट्रियों के आउटलेट्स है, अगर यहाँ से आप सामान लेते हो तो वो प्राइसिंग हमेशा आपको एक्सपेंसिव बताएंगे। और इन कंपनियों को इंडियन कस्टमर्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ये अपना माल जो है यूरोप और अमेरिका और रशिया ऐसे मार्केट्स में ज़्यादा भेजते हैं ताकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा बन सके और इनकी जो क्वांटिटी है वो उनको मतलब कुल मिला के कहते हैं कि हमारा जो कस्टमर हो वो वैल्यू वाला हो और हमारी जेब में पैसा बचे। इंडिया के कस्टमर्स में उनके साथ ये होता है वो हमेशा मतलब लोवेस्ट प्राइस की बात करते हैं, क्वालिटी की बात बहुत कम आती है। तो ये अगर आपको कभी देखना है तो कोशिश करके क्वालिटी वाली जगह पे जाइए, अफोर्डेबल प्राइस पे जाइए, न कि चीप प्राइस पे। अभी जो आउटलेट आपको दिखाने वाला हो ना, ये बड़े काम का है। अगर आपका फैक्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहती है तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये मशीन आपका कार्टून को खोलेगा, नीचे से उस पर जो टेप है वो लगा देगा और उसके बाद से उसको आगे पहुंचा करके यहाँ पे उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके निकाल देगा। ये देखिए निकल चुका है। तो इस तरीके से पूरा मतलब आप आइटम डालिए, सब कुछ फिल करिए, उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक उसकी ऊपर से सेलो टेप से जो सिलाई हो जाती है, यहाँ पे देखिए ये लगी हुई है इसके ऊपर टेप। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जो ऑटोमेटिक कार्टून खोलने और उसके ऊपर से उसकी टेप लगाने का काम करता है। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है जो ऑटोमेटिकली कार्टून भरने और खाली करने के लिए रोबोट लगा है उसका। अब जो चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों वो सच में आप देख करके कहोगे कि वास्तव में मज़ा ही आ गया। ये वाली चीज़ तो हमारे इंडिया में हर फैक्ट्री में हो जानी चाहिए। फिलहाल ये जो रोबोटिक आर्म आपको दिखाई पड़ रही है जिसके ऊपर की तरफ 4 साइड में 4 अलग अलग तरीके के वैक्यूम वाला पंप टाइप का लगा हुआ है। फिलहाल आप इसे नज़दीक से देख सकते हो। ये क्या करता है, डायग्नोस करता है नीचे से जो डब्बा आ रहा है उसके अंदर क्या आइटम आया। जैसे नीचे ये डब्बा आया है उसके अंदर जो बोतल है उसकी साइज़ जो उसका ऊपर का हेड है उसको डायग्नोस कर लेगा। उसी के अकॉर्डिंगली ये वहाँ से अपना जो ऊपर का हेड है उसको रोटेट करेगा, नीचे से वैक्यूम करेगा और उसको उठा करके इस बेल्ट के ऊपर रख देगा और यहाँ से फिर वो अंदर की तरफ पैकिंग होने के लिए चला जाएगा। नॉट ओनली दिस, फिर वहाँ से जब अंदर उसकी लेबलिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसको डब्बे के अंदर भी रखने का काम ये वाला रोबोट मतलब जो रोबोटिक आर्म है वो कर सकती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप भी अपनी फैक्ट्री में अपडेट करते हो तो आपका वहाँ ऑटोमेशन ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी और नॉन स्टॉप आप प्रोडक्शन को चला सकते हो। एक छोटे से ऐसे ही मैं आपके लिए बता दूँ, ये डब्बे का जो ढक्कन भी होता है ना वो भी मशीनें कैसे पैक करती है। देखिए यहाँ पे ये डब्बे के जो ढक्कन है वो इस बेल्ट में आकर के यहाँ आ जाते हैं और अंदर की तरफ इसके बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रोटेटर है, वो रोटेट जैसे ही करेगा तो ये आपका काम करना शुरू कर देगी मशीन और ये फिर आप डायरेक्टली इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है वो लग जाता है। अभी देखिए ये डब्बा आया, इसको ढका है और ये इसने रोटेट करके उसके ऊपर जो स्क्रू टाइप का था तो उसको लगा दिया। मशीन ऑटोमेटिकली काम करती है। देखिए पूरा काम एक साथ लगातार हो रहा है
और एक के बाद एक तुरंत। और इसमें जो डब्बा बन के आया है वो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला डब्बा निकल के आया फाइनली। सो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको पैक किया है। इसके अंदर कोई भी आपको ऐसा है ना डैमेज हुआ भी नहीं मिलता है। इस मशीन का ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कैप पैकिंग मशीन। दोस्तों वैसे आज के दिन है ना मार्केट में ये वाले प्रोडक्ट्स की बहुत हाई डिमांड्स रहती है। ये जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े ही काम की मशीन है। इस तरीके के जो कार्डबोर्ड्स होते हैं वो कार्डबोर्ड अगर पीछे से आप डालोगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट निकलता है। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये इसके द्वारा बनाया गया है और ये धीरे धीरे ये देखिए ये निकल के आ गया है। अब इसके अंदर आप कुछ भी पैकिंग का मटेरियल डाल करके उसको भेज सकते हो बाहर। ये देखिए लाइव आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई भी आपके वहाँ पे कचरा है, जैसे बोले तो आपका कार्डबोर्ड है, तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी आइटम आप लगा करके उसको भेज सकते हो। काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। मगर अगर आप बहुत प्रोफेशनली जाना चाहते हो, इसके इस तरीके के कागज़ पे आपको बबल्स निकालने हैं तो आप इस तरीके के ये तैयार कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल ये भी आपको देखने को मिलता है, जितनी साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ का। बट ये वाला अगर आपके पास कोई भी वेस्ट के तौर पे रखा हुआ इस तरीके का कार्डबोर्ड है उसको आप यूज कर सकते हो। इस कंपनी का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। वैसे ये तोंगवान की कंपनी है, गुआंगडोंग की, जो गुआंगझो के बिल्कुल पास में पड़ता है। वैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, इस तरीके की आप अगर कहीं प्रोडक्शन लाइन में पूरी जो मशीनें सेटअप करते हो तो अगर इनकी प्राइसिंग की बात करो ना तो इंडिया और यहाँ के कंपैरिजन की बात करते हैं या फिर चाइना की या फिर किसी दूसरी कंट्री की जो मशीनें हैं उनकी बात करते हैं। इंडिया में मेड इन इंडिया वाली है वो मशीनें और चाइना के अंदर बन के इंडिया में बिकने वाली मशीनें, उन सब का बात करें तो ईसीदा जैसे कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, उस ईसीदा कंपनी के अगर प्रोडक्ट आप यूज करके बनाना चाहो तो लगभग 75 लाख से 1 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर ये सभी पूरी लाइन आपके लिए तैयार हो जाती है। मगर वहीं पे यामोटो करके कंपनी है, उसका जो वेयर है ना वो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ऊपर जो लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है ये लोकल चाइनीज़ कंपनी का है और ये जो है आपको अगर यामोटो कंपनी का खरीदते हो तो बहुत बेस्ट होता है। ये फ़िलहाल जो लगा हुआ है वो 14 उसके अंदर अलग अलग स्पेस है जहाँ से आइटम्स अंदर की तरफ जाता है। तो ये जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट होता है, कोई इसके मोर देन 30 वाला लेता है, कोई 10 वाला लेता है, कोई 14 वाला लेता है और कोई तो और भी कम वाला लेता है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसको वैसा ही आइटम मिल जाता है। उसमें फिक्स होता है कि कितना ग्राम आइटम जाएगा, क्या आइटम जाएगा, वो सभी चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, आपको घर बैठे आइटम्स ला के दे रही है। तो ये देखिए मशीनें जैसे यहाँ पे भी काम कर रही है। वैसे मशीनें अगर आप इंडिया के गुजरात में बनने वाली मशीनों से अगर सामान लेते हो तो वहाँ पे अगर मोस्टली 35 लाख के करीबन से और 55 लाख के तक आपको एक बढ़िया लाइन बन करके तैयार हो जाती है। अलग अलग कंपनियां इंडिया में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, अगर नाम लेता हूं तो कई लोग कहेंगे कि नहीं इनका इतना होता है या ऊपर नीचे। देखो प्राइसिंग तो सबके ऊपर नीचे होती है। एक चीज़ और बताता हूं दोस्तों, चाइना के अंदर अगर कोई मशीन आपको 10 लाख की मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर भी वो मशीन आपको 10 लाख की मिले। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से मशीन लेना, फिर उसका इंडिया ट्रांसपोर्ट करना, टैक्स भरना और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब जब एक साथ आप जोड़ लेते हो तो वो मशीन की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार क्या होता है 10 लाख की मशीन भी इंडिया पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा प्राइस में हो जाते हैं, तो वो आपको वहाँ जाके महंगी मिलते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप ओवरऑल कभी चाइना आकर के अपने पूरी फैक्ट्री की मशीन्स खरीदते हो तो वो आपको मुनाफा दे सकता है, आपका बहुत सारा पैसा बचा सकता है अगर आप सही जगह पहुंच गए तो। और जो सस्ते का मतलब अफोर्डेबल नहीं होता है, सस्ते का मतलब कचरा क्वालिटी भी होता है। अफोर्डेबल मतलब अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा हो बट क्वालिटी में भी अच्छा हो, वो सही आइटम होता है। ये आपको एक प्रिंटर दिखा रहा हूँ जो अंडे के खोपड़ी के ऊपर बढ़िया से प्रिंट कर देता है। जो इस पर आप लिखोगे वो उसके ऊपर प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इसने क्या किया है, यहाँ पे ये लगा हुआ है और लगे हुए के साथ साथ यहाँ पे ये पूरा अंडे का एग्जाम्पल भी दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर ये अच्छे से इन्होंने प्रिंट किया है। इसी को किसी भी तरीके का आप इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो। जैसे इन्होंने इस पर हैप्पी एग लिखा है, कोई भी आप नाम लिख सकते हो इसके ऊपर। तो ये लिख दो मुर्गी का अंडा, तो ये मुर्गी का अंडा हो जाएगा। बाकी आप किसी का जो लिखना है वो लिख सकते हो। छोटा सा प्रिंटर है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये कंपनी हर साल इस एक्सपो में आती है। पिछले बार भी मैंने इस एक्सपो का ये पार्ट में
दिखाया था। ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, ये अंडे पे प्रिंट करने वाली मशीन का। वैसे ये जो मशीन है बहुत ही काम की मशीन है। एक मशीन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिलहाल ये जो आपको कार्डबोर्ड तरीके का कार्टून देखने को मिल रहा है, इस कार्टून को ओपन करके इसके अंदर पॉलीथीन डालने का और उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करने का, उसको टाइट करके सीलिंग करने का सारा काम ये करता है। यहाँ से इसके अंदर इस तरीके का बैग चला जाता है और जब अंदर बैग चला जाता है तो इस बैग को पूरा ऐसे ओपन भी ये मशीन करती है। यहाँ पे रखा हुआ जो लिक्विड है, इस लिक्विड को ये मशीन उठा करके अंदर जो प्रोडक्ट है, जो बैग है, उसके अंदर लगा देती है। यहाँ से उसकी सीलिंग हो जाती है, जो हीट सीलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी पैकेजिंग हो जाती है और फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे जो रखा है कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। यही नहीं, इसके अलावा ये जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है, इसका काम जो है वो इस तरीके की जो नॉट्स है उसको लगाने का है। बट बहुत बार क्या होता है, ये नॉट्स है ये फेल हो जाती है, लेकिन इन्होंने इस मशीन के अंदर AI को ऐड किया है, जिसकी वजह से वो चेक कर सकता है कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। अगर फेल हुआ है तो मशीन वहाँ से इसको रोक करके वापस से करने के लिए बोलती है। तो इस तरीके से इनकी और भी बहुत सारी मशीन है। इस तरफ भी एक बॉक्स मेकिंग मशीन है, इधर भी आपको मशीन देखने को मिलती है। ये वाली जो मशीन है, इस मशीन के अंदर बॉक्स खुलता है। बॉक्स खुलने के बाद में जो आइटम आपको उसके अंदर रखवाने हैं, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स है, कैंडी है या फिर आपकी चॉकलेट्स हैं, उनको ये मशीन उठा करके सीधा अंदर की तरफ रखती है, फिर पैकिंग करती है और अंदर की तरफ जाता है तो वो जाता है कुछ इस तरीके का रॉ मटेरियल। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अंदर ले जा करके ये खुद बनाती है और बनाने के बाद इसके अंदर आइटम फिल करके फाइनल पैकिंग करके ये प्रोडक्ट को बाहर ले आती है, जो फाइनल डब्बा होता है सीधा मार्केट में डिस्पैच करने के लिए। तो फैक्ट्रीज के ऑटोमेशन के लिए बहुत सारी मशीनें यहाँ पे लगी है। ये इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो 3-4 मशीन जो मैंने दिखाई सभी इसी की है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। अगर कोई चीज़ की कमी रह गई कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से मेंशन करिए, और आपने ये एक्सपो पहले से अटेंड किया है तो भी आप मेंशन करिए। आने वाले साल ये एक्सपो यहीं वापस से होने वाला है। अभी से अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स आपको फ्री में मिलते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।